जाति के नाम पर वोट, जाति के नाम पर आंदोलन और अब जाति के नाम पर जनगणना। सवाल ये नहीं है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आखिर इससे किसका फायदा होने वाला है, इसका मकसद क्या है। क्या एक सामाजिक न्याय साबित होगा या सिर्फ राजनीतिक सत्ता की भूख बन के रह जाएगा। भारत में प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है और 2011 के बाद 2021 में भी जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस समय लॉकडाउन और कोविड होने के कारण ये जनगणना नहीं हुआ और इसे आगे के लिए पोस्टपोन करवा दिया गया। वहीं से धीरे धीरे जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी और 2023 में बिहार सरकार ने अपने बजट पर जातिगत जनगणना करवा डाली। यानी कि यूं कहें कि यहीं से धीरे धीरे आरक्षण का बढ़ाने का आधार तैयार हो गया। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियां जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण दो के नारे लगा रही है। मतलब अगर किसी जाति की जनसंख्या 30% है तो उसे सरकारी आरक्षण भी 30% मिलनी चाहिए, या यूं कहे कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पर सवाल ये है कि क्या इससे जातिगत भेदभाव खत्म होगा या और गहराएगा। क्या अब इंसान की योग्यता उसकी जाति तय करेगी। एक तरफ मोदी सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं जातिवाद से ऊपर उठकर काम की बात करती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो जाति के नाम पर राजनीति को हवा देकर सत्ता में लौटने का ख्वाब देख रही है। क्या जाति जनगणना भारत को जातियों में बांटने की एक बड़ी साजिश तो नहीं। जाति जनगणना के नाम पर अगर समाज बढ़ता है तो सोचिए इसका फायदा कौन उठाएगा। क्या हम फिर 100 साल पीछे लौट जाएंगे, जहां ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, दलित के नाम पर इंसानों की पहचान होती थी। आपका इस पर क्या मानना है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं। अब तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी कह दिया है कि हम जातिगत जनगणना करवाने वाले हैं, जिससे सभी जातियों के जनसंख्या के बारे में हमें मालूम चलेगा और भारत को एक नई विकास की रफ्तार दिखाई देगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या जातिगत जनगणना से किसी का फायदा होगा। क्या जातिगत जनगणना इस देश के विकास में वो भागीदारी निभा पाएगा जो विकसित देश निभा पा रहे हैं। क्या जातिगत जनगणना इस देश को विकसित या विश्व गुरु भारत बना पाएगा। आपका इस पर क्या ख्याल है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो क्या सिर्फ एक धर्म की होनी चाहिए या सभी धर्मों का होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही किसी भी मुद्दे को सरल और विश्लेषण के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।